वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुजल साइंस अकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये मैथ से रिलेटेड है। मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है, पिछली वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक अनसॉल्व्ड के क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था। ठीक है, ये है सेट 822 BV का। तो क्वेश्चन नंबर 3 है सभी खंड कीजिए और उसका पहला खंड है का। कह रहा 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी त्रिज्यखंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे यूपी बोर्ड के एग्जाम में क्लास 10th से। तो ये जो है आपका कह रहा है कि एक वृत्त का त्रिज्यखंड है, तो एक वृत्त बना लीजिए। यहीं पे ऐसे हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये मान लीजिए क्या हो गया आपका, एक ही वृत्त है और इसके बाद एक त्रिज्यखंड है। इसी में त्रिज्यखंड का मतलब होता है जो मतलब त्रिज्या के टच में हो उसको त्रिज्यखंड कहते हैं। देखो ये दो त्रिज्याएं हैं, इसका नाम ए हो गया, इसका नाम बी हो गया, ये ओ हो गया, तो त्रिज्यखंड हो गया ये। ठीक है, तो दो त्रिज्याएं हैं इसमें। और ये क्या है, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई है। ये चाप की लंबाई को किससे दिखाते हैं, तो यल से दिखाते हैं। ठीक है, इसका परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, परिमाप दिया हुआ है, यानी चारों तरफ की माप कितना है, 16.4 है। यानी इसको ये चाप की लंबाई को दोनों त्रिज्याओं को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 16.4 के बराबर आएगा। तो ये अगर पूछा जाए त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होता है, यहाँ लिखेंगे ऐसे, मतलब त्रिज्य 16.4 सेंटीमीटर। ठीक, परिमाप दिया हुआ है, यानी कि चारों तरफ की माप, यानी कि अगर हम OA प्लस AB और प्लस BO को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आएगा, 16.4 के बराबर आएगा। अब ये कितना है, अगर ये पूछा जाए तो 5.2 सेंटीमीटर। ये भी कितना है, 5.2। त्रिज्या क्या है इसकी, 5.2 है। तो OA बराबर कितना हो गया, 5.2। AB कितना है, तो यल है। ठीक है, चाप की लंबाई, यही हमें नहीं पता है, इसको अभी निकालेंगे। BO कितना है, AB 5.2 है। इधर कितना हो गया, 16.4। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो 5 5 10, यानी कि 5 5 10 हो जाएगा, 10.4 हो जाएगा, अब प्लस यल और बराबर 16.4। यानी चाप की लंबाई भी हमें पता चल जाएगी कितना है, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे 10.4। तो यल बराबर कितना आ गया, यहाँ आएगा 6 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई हमें पता हो गई। ठीक है, अब चाप की लंबाई पता हो गई। अब अगर हम कहें चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड। इसको देखो ये यल है, तो यल और 2πr को हम नीचे लेके आएंगे, 2πr इधर बचेगा क्या, θ/360, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम अगर ये बोलें कि त्रिज्यखंड का क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ सूत्र लिख लो ऐसे, त्रिज्यखंड त्रिज्या स्क्वायर होता है। अब यहाँ देखो क्या दिया है, θ/360 के स्थान पे क्या रख सकते हो, यल/2πr लिख सकते हो। ठीक है, दिया हुआ है क्योंकि, तो यहाँ यानी कि इतने के स्थान पे यल लिख सकते हैं, तो यल/2πr कितना लिखा है, πr²। अब यहाँ से देखो पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा। यल बराबर कितना आया है, यल बराबर 6 आया है, तो 6 रख दो और बटा 2 कर देंगे। उसके बाद यहाँ कितना बचा है, एक आर, ऐसे ये दो काटेंगे, कितना आ जाएगा, 3r। और उसके बाद r बराबर कितना दिया है, r बराबर आपका दिया है 5.2 और 5.2 का गुणा करेंगे तो ऐसे कितना आ गया, 15.6 सेंटीमीटर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है सभी खंड कीजिए। तो पहला खंड है का, व्याख्या कीजिए कि 17 × 5 × 11 × 8 × 2 + 2 × 11 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसी को हमें सिद्ध करना है। तो कुछ ऐसा करो, यानी कि सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 17 पचे कितना होगा, तो 85 हो जाएगा, ऐसे कर दीजिए। और 11 8 88 हो जाएगा। ठीक है, 11 8 88 और गुणे 2 कर दो और प्लस इधर 11 2 22। ठीक है, 85 और 88 का गुणा कर लेंगे, टोटल तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी टोटल मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा। इसको क्या करेंगे, ऐसे मतलब ऐड कर लेंगे, जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि कह रहा है कि बताइए इसका गुणनफल, यानी इसको हम गुणा किए तो इतना है टोटल। तो कह रहा है ये एक भाज्य संख्या है, क्यों है, व्याख्या कीजिए। तो जानते हैं जो है भाज्य संख्या होती है उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसको व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि एक अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है।
जिसके अनुसार जो है कि भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी देखो ये संख्या जो है कट जाएगी, अपने और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी पूर्ण रूप से कट जाएगी। जैसे यहाँ 2 है, देखो लास्ट में 2 है यानी सम संख्या है तो 2 से कटेगी, ठीक है, और भी अदर संख्याओं से कटेंगी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, मतलब इतना लिख लेंगे। तो देखो ये कटेगा किसी न किसी से। 3 चौक 12, यहाँ 2 गया, 3 नवा 27 और 2 यहाँ गया, 3 सते 21। तो देख सकते हैं कई संख्याओं से कट जा रहा है। ये कई संख्याओं से कट रहा है यानी कि ये भाज्य संख्या है, क्योंकि 2, 3, 11 से कट जा रहा है, इसलिए क्या है, ये एक भाज्य संख्या है। लिखेंगे 2, 3, 11 डॉट डॉट हैं, ठीक है, इसलिए ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। भाज्य ये है। क्वेश्चन नंबर 4 का गा है, सिद्ध कीजिए। खा तो क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, वो कट गया है। सिद्ध कीजिए कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा और ब्रैकेट में 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बहुत इजी सवाल है, ये ट्रिग्नोमेट्री का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखो एक ब्रैकेट में a + b है, एक ब्रैकेट में a - b है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 - sin स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, और इसके बाद 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हम बाएं पक्ष को हल कर रहे हैं, हमें 1 लाना है। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। उसके बाद 1 धन tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो sec स्क्वायर थीटा होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। अब ये cos को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो sec के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ऊपर भी sec स्क्वायर थीटा दिया है, तो sec से sec कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, a। ये हो गया हमारा आंसर, यानी प्रूव हो गया।